गांव के एक कोने में सिमटी यह झोंपड़ी, जहां ज्योति और मीरा अपने माता पिता के जाने के बाद एक दूसरे की परछाई बनकर जी रही थीं। दीदी, माँ जब ये साड़ी पहनती थी तो कहती थी तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। सहारा तो बनना है मीरा, लेकिन कमजोर नहीं पड़ना। मैं तुझसे सख्त इसलिए हूँ क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस जालिम दुनिया में तेरा क्या होगा। आप मेरी ताकत हो दीदी, जब तक आप हो दुनिया की कोई आंधी मुझे हिला नहीं सकती। झोपड़ी के बाहर 3 परछाइयां आती हैं, धर्मपाल, बिमला और कमल। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान है। ज्योति बाहर आकर खड़ी हो जाती है, ढाल की तरह। अरे ज्योति बेटी, तुम दोनों अकेले कैसे रहोगी? ये झोपड़ी हमारे नाम कर दो, हम तुम्हें अपने घर रख लेंगे। वैसे भी ये जमीन बंजर है। हाँ, औरतों से खेत कहाँ जोतते हैं, समझदारी इसी में है। चाचा जी, ये जमीन बंजर नहीं, मेरे माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे हम जान दे देंगे पर जाने नहीं देंगे। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास। तीनों धमकी देकर चले जाते हैं। मीरा डरकर दरवाजे के पीछे खड़ी है। ज्योति उसे हिम्मत देती है। सुबह का समय, दोनों बहनें खेत में पसीना बहा रही हैं। उन्होंने थोड़ी सब्जियां उगा ली हैं। चेहरे पर उम्मीद की चमक है। धर्मपाल और पटवारी, सरकारी बाबू, दूर खड़े होकर खेत की तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ पैसे लेन देन कर रहे हैं। दीदी देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। सब्जियां बेचकर कुछ दिन तो निकल जाएंगे। हाँ मीरा, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। मुझे डर है चाचा जी शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। मेहनत की फसल उग रही थी, लेकिन साथ ही ईर्ष्या के बीज भी बोए जा रहे थे। दूसरे दिन जब दोनों बहन खेत में जाती है, तब ज्योति को दिखता है खेत के बीचों बीच एक खूंटी गड़ी है। ज्योति उसे उखाड़ फेंकती है और सीधा पंचायत में पहुंचती है। सरपंच और गांव वाले बैठे हैं। सरपंच जी, अनाथ है, इसका मतलब ये नहीं कि बेबस हैं। चाचा जी फर्जी कागज बनवाकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। ये लड़कियां मुझे बदनाम कर रही हैं। भाई के जाने के बाद मैं ही तो इनका वारिस हूँ। सरपंच जी, वो कागज में तो धर्मपाल जी का नाम है, लेकिन धर्मपाल, अगर ये सच है तो सबूत पक्का होना चाहिए, वरना गांव की मर्यादा तोड़ने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। गांव वाले धर्मपाल के खिलाफ फुसफुसाने लगते हैं। धर्मपाल और कमल वहां से खिसक लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों में बदला है। मीरा और ज्योति खेत से लौट रही हैं। अचानक कमल उनका रास्ता रोकता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा है। बहुत उड़ रही हो तुम दोनों, पंचायत में हमारी बेइज्जती करवाई। ये जमीन तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे प्यार से या ताकत से। कमल भैया, जाने दीजिए हमें। रास्ते से हट जाओ कमल, हम वो अबला नहीं जो तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डर जाएं। अगर अब हमारे खेत के पास दिखे तो परिणाम बुरा होगा। कमल को ज्योति का रौद्र रूप देखकर पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो जाते जाते इशारा करता है कि देख लूंगा। रात का समय, धर्मपाल की चावल मिल से आग की लपटें उठ रही हैं। गांव वाले बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मपाल और कमल सिर पकड़कर रो रहे हैं। अगली सुबह राख का ढेर। एक अमीर जमींदार अपनी कार से उतरता है। मेरा सारा पैसा डूब गया धर्मपाल, मुझे अभी की अभी भरपाई चाहिए। मालिक, सब जल गया, कुछ मोहलत दे दो। मोहलत नहीं, जमीन चाहिए। तुम्हारे खेत, घर और वो मिल की जमीन अब सब मेरा है। जमींदार कागज छीन लेता है। धर्मपाल और उसका परिवार सड़क पर आ गया है। ये हमारे कर्मों की सजा है। हमने उन अनाथ बच्चियों को सताया, आज भगवान ने हमसे सब छीन लिया। किस मुंह से जाऊं उनके पास? मैंने तो उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाबूजी, भूख से मरने से अच्छा है हम उनसे माफी मांग लें, शायद वे हमें माफ कर दें। तीनों टूटे हुए कदमों से ज्योति की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ज्योति और मीरा के आंगन में धर्मपाल परिवार हाथ जोड़कर खड़ा है। उनकी हालत फटीचर है। बेटी ज्योति, हमें माफ कर दे। लालच ने हमें अंधा कर दिया था। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा। जब हम भूखे सोते थे तब कहाँ थे आप? अब जब खुद पर बनी तो यहाँ आए हो। दीदी, माँ कहती थी माफ करने वाला ही बड़ा होता है। अगर हम भी इनकी तरह पत्थर दिल हो गए
तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? ज्योति का गुस्सा पिघल जाता है। उस दिन ज्योति ने सिर्फ जमीन नहीं बचाई, उसने इंसानियत बचाई। जो लोग उसे मिटाना चाहते थे, अंत में वही उसके आश्रय में थे। असली ताकत माफ करने में होती है। आपको ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।